इस मूवी की कहानी फ्यूचर अर्थ की है, जहां ह्यूमंस और एलियंस के बीच वॉर चल रहा है। इन एलियंस को मिमिक्स कहते हैं। यह स्पीशीज अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स के लिए जानी जाती है। ये एलियंस बहुत स्पीड से चलते हैं, पावरफुल और इंटेलिजेंट होते हैं, जिससे उन्हें वॉर में हराना बहुत ही मुश्किल होता है। इंसान अपनी पूरी ताकत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एलियंस से फिर भी हार रहे हैं। इस एलियन इन्वेजन की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी, जब पहली बार एलियंस धरती पर आए थे। उनके आते ही दुनिया में दहशत का माहौल हो जाता है। उनकी फास्ट स्पीड, पावर और यूनिक फाइटिंग स्टाइल ने तुरंत ही दुनिया की सारी मिलिट्री फोर्सेस को चौंका दिया था। एलियंस की टेक्नोलॉजी और नॉलेज ने इंसानों को बार बार हार का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। कई देशों ने अपनी आर्मी को एक साथ लाकर एक ग्लोबल डिफेंस फोर्स यानी यूडीएफ भी बनाई, जो एलियंस का सामना एक साथ मिलकर कर रही थी। लेकिन एलियंस का हमला अभी भी नहीं रुक रहा था और ना ही वो हार रहे थे। इस वॉर के बीच में एंट्री होती है टॉम क्रूज यानी मेजर विलियम केज की, जो एक मिलिट्री ऑफिसर है जिन्हें बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। केज सिर्फ एक पीआर ऑफिसर की तरह काम करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पब्लिसिटी और वॉर के लिए सपोर्ट बढ़ाने की है। केज के करियर में एक बड़े बदलाव का टाइम तब आया जब उसे जनरल ब्रिगम की तरफ से सीधे फ्रंट लाइन पर भेजने का ऑर्डर मिला। केज, जो एक्चुअल वॉर से पूरी तरह अनजान था, वो जनरल का ये डिसीजन सुनकर एकदम से शॉक में आ जाता है और इस डिसीजन से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसका बैटलफील्ड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन केज के मना करने पर जनरल गुस्सा हो जाता है और केज को पकड़ने का ऑर्डर देता है और उसे फ्रंट लाइन पे ड्यूटी में भेजने का डिसीजन लेता है। अगले दिन केज की आंख खुलती है एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में, जहां उसको एक नया सार्जेंट रिसीव करता है। यहाँ केज को पता चलता है कि उसे इस सार्जेंट के अंडर रखा गया है। अब केज को इस सार्जेंट को रिपोर्ट करना है और उसे उसकी एक यूनिट के साथ काम करना है। केज इस यूनिट के सार्जेंट को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और वहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि वो इस खतरनाक वॉर में जाना और लड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन सार्जेंट उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे यूनिट के साथ वॉर के लिए रेडी होने का ऑर्डर देता है। केज, जो सिर्फ एक पीआर ऑफिसर था, अब एक सोल्जर की तरह खुद को इस सूट के साथ वॉर के लिए अडाप्ट करने की कोशिश करता है। सूट पहनते ही केज और उसकी यूनिट के सारे सोल्जर्स एक हेलीकॉप्टर से बैटलफील्ड के लिए उड़ान भरते हैं। केज का डरा हुआ चेहरा देखकर उसकी यूनिट के सारे सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि पहली बार फील्ड में जाने के एक्सपीरियंस से केज बहुत डरा हुआ था। जैसे ही हेलीकॉप्टर एलियंस के कब्जे वाले एरिया के ऊपर पहुंचा, अचानक अटैक शुरू हो जाता है। एलियंस ने ऊपर से ही एयरक्राफ्ट पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। एक के बाद एक एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगते हैं। चारों तरफ सोल्जर्स चीखने लगते हैं और ये सब देखकर केज बहुत बुरी तरह डर जाता है। उसके हेलीकॉप्टर पे भी अटैक होता है, जिससे हेलीकॉप्टर में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे केज और बाकी सोल्जर्स को मजबूरी में बीच पर पैराशूट से जंप करना पड़ता है ताकि वो एक्सप्लोजन से बच सके। केज जैसे तैसे ग्राउंड पर उतरता है, उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। बैटलफील्ड में लैंड होते ही वह चारों ओर एलियंस की भरमार देखता है। उनकी तेजी और अजीबो गरीब लड़ने की टेक्निक ने केज को एकदम से हेल्पलेस कर दिया है और बहुत डरा दिया है। उसके साथी सोल्जर्स एक एक करके मारे जाने लगते हैं। उसके चारों ओर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और एलियंस अपने तेज हमलों से सोल्जर्स को मारते जा रहे हैं। अब केज एलियंस को मारने के लिए अपनी एग्जॉस्ट सूट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसे प्रॉपरली यूज करना ही नहीं आता। वो सूट के अंदर बटन्स दबाने की कोशिश करता है, लेकिन गलतियों की वजह से सूट कभी कभी लॉक हो जाता या स्लो हो जाता। उसने अपनी गन उठाई और एलियंस पे एम करने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है।
एलियंस तेजी से उसकी तरफ आने लगते हैं और वो खुद को कंप्लीटली हेल्पलेस फील करता है। तभी एक एलियन केज के बिल्कुल पास आ जाता है। खुद को बचाने के लिए केज अपनी सूट की मदद से रैंडमली फायरिंग स्टार्ट कर देता है। लकीली उसकी गोली एलियन के वीक स्पॉट पर जाकर लगती है और एलियन वहीं मर जाता है। लेकिन इससे पहले कि केज अपनी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट कर पाता, एक और बड़ा नीला एलियन जिसे अल्फा कहते हैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अल्फा केज पर अटैक कर देता है। इस बार उसकी एग्जोसूट उसे बचाने के लिए इनफ नहीं होती है। अल्फा उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन मरने से ठीक पहले केज ने एक बॉम्ब उठाया और अल्फा के करीब जाकर उसे एक्टिवेट कर दिया और इस बड़े एक्सप्लोजन में अल्फा मारा गया। इस ब्लास्ट के टाइम अल्फा एलियन का नीला खून केज के पूरे शरीर पर फैल जाता है और केज की मौत हो जाती है। लेकिन उसका असली स्ट्रगल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही केज मरता है वो अचानक से वापस उसी सुबह उसी ट्रेनिंग कैंप में जागता है। उसे लगता है कि ये कोई बुरा सपना है, लेकिन जब सारी घटनाएं बिल्कुल उसी दिन और उसी तरह रिपीट होती हैं, जैसे वही ऑर्डर, वही ट्रेनिंग, वही बैटलफील्ड और वही उसका बार बार मरना, तो केज को समझ आता है कि शायद वो एक टाइम लूप में फंस गया है। वह इस टाइम लूप का फायदा उठाकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का डिसीजन लेता है। वह अपने साथी सोल्जर से बातचीत करता है, उनकी स्ट्रेटजीज को समझता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। केज हर बार अपनी पिछली गलतियों से सीखता है और अगली बार में उन्हें सुधारता है। उसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस बन जाता है। इस वॉर के बीच में केज मिलता है एमिली ब्लंट यानी रीटा वर्टास्की से, जो एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर है और पहले ही कई एलियंस को मार चुकी है और कई वॉर लड़ चुकी है। रीटा खुद भी एक टाइम लूप में फंसी हुई थी, लेकिन वह अब इस टाइम लूप से बाहर निकल चुकी है। वह केज की हेल्प करती है और उसे सिखाती है कि इस टाइम लूप का यूज़ कैसे किया जा सकता है। रीटा और केज एक साथ मिलकर इस लूप के सीक्रेट को समझने की कोशिश करते हैं। रीटा केज को ट्रेनिंग देती है, उसे अलग अलग वेपन्स का यूज़ करना सिखाती है और उसे कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज में एक्सपर्ट बनाती है। केज अपने हर एक्सपीरियंस से सीखता है और एक बेहतर वॉरियर बनता है। वह हर बार मरने के बाद एक नए तरीके से लड़ने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और रीटा की हेल्प से अपनी कैपेबिलिटीज़ को और भी बढ़ाता है। कहानी में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ तब आता है जब केज और रीटा यह समझते हैं कि इस लूप को तोड़ने और वॉर को ख़त्म करने के लिए उन्हें ओमेगा को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो एलियंस के टाइम लूप को कंट्रोल करता है। यह ओमेगा एक बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट एलियन है जो एलियंस की पूरी स्पीशीज़ को कंट्रोल करता है। केज और रीटा यह समझते हैं कि अगर वो ओमेगा को मार देते हैं तो एलियंस की ताकत खत्म हो जाएगी और टाइम लूप टूट जाएगा। अब केज और रीटा का सबसे बड़ा टारगेट था एलियंस के सेंट्रल कमांड यानी ओमेगा को ढूंढना और उसे ख़त्म करना। लेकिन ओमेगा की लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल था क्योंकि एलियंस ने इसे बहुत केयरफुली छिपा रखा था। केज और रीटा ओमेगा को और समझने के लिए डॉक्टर कार्टर के पास जाते हैं, जो कि आर्मी में एक साइंटिस्ट है। डॉक्टर ने एलियंस की बायोलॉजी और उनकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझा है। उसने बताया कि एलियंस का काम करने का तरीका एक हाइव माइंड जैसा है, जिसमें ओमेगा एलियंस का दिमाग है जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। अल्फा एलियन ये ओमेगा के स्पेशल एजेंट्स हैं जो लड़ाई में जाते हैं और बैटलफील्ड की इंफॉर्मेशन ओमेगा तक पहुंचाते हैं। कॉमन एलियंस ये फुट सोल्जर हैं जो लड़ाई करते हैं और ओमेगा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि कोई अल्फा मारा जाता है तो ओमेगा उस समय को रीसेट करके उस घटना को फिर से होने से रोकता है। इसी वजह से एलियंस हमेशा एक कदम आगे होते हैं। केज को भी अल्फा के नीले खून के कांटेक्ट में आने की वजह से यह टाइम लूप वाली पावर मिली है। जब केज ने अल्फा को मारा था और उसका खून उसके शरीर पर गिरा था तो केज और ओमेगा के बीच में एक साइकिक कनेक्शन बन गया था। केज को हर बार टाइम लूप में लौटने के बाद ओमेगा के विजन्स दिखाई देने लगते हैं। ये विजन्स धुंधले और अधूरे होते हैं, लेकिन इसमें ओमेगा की लोकेशन नजर आती है।
शुरुआत में केज को समझ नहीं आता कि इन विजन्स का क्या मतलब है, लेकिन जब उसने डॉक्टर और रीटा से इस बारे में बात की तो उन्होंने केज को समझाया कि ये विजन्स ओमेगा की लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। केज ने टाइम लूप का यूज करके एलियंस के मूवमेंट्स और बैटलफील्ड पैटर्न्स को समझने की कोशिश की। हर बार जब केज मारा जाता तो वो लूप में वापस आकर रीटा और डॉक्टर को अपने ऑब्जर्वेशंस बताता। केज ने धीरे धीरे एलियंस की प्लानिंग, उनके वीक पॉइंट्स और ओमेगा तक पहुंचने के सभी पॉसिबल रास्तों को समझा। उसने अपने हर एक्शन को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। कई लूप्स के बाद केज को एक इम्पोर्टेंट विजन दिखा जिसमें उसने पेरिस की एक लोकेशन को देखा। उसे यकीन हो गया कि ओमेगा वहीं छिपा हुआ है। डॉक्टर ने भी केज के विजन को वैलिडेट किया, या कहते हुए कि पेरिस जैसी जगह जो एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, ओमेगा के छिपने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। लेकिन केज और रीटा को पता चला कि पेरिस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। एलियंस ने वहां तक पहुंचने के सारे रास्तों को घेर रखा है। केज और रीटा एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि एक छोटी सी टीम के साथ जाना बेहतर होगा ताकि एलियंस का ध्यान ज्यादा सोल्जर्स बना जाए। एलियंस को चकमा देने के लिए वो कई रास्तों का यूज करेंगे और ओमेगा को खत्म करने के लिए हाई पावर्ड एक्सप्लोसिव्स का यूज करेंगे। ओमेगा तक पहुंचने की जर्नी में एलियंस ने हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश की। केज और रीटा ने कई बार अपने प्लान को रिफाइन किया और कई एलियंस को हराया, लेकिन हर बार उन्हें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। केज को पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसकी टाइम लूप वाली पावर खत्म हो चुकी है। इसका मतलब था कि इस बार अगर वो मरा तो वापस पहले की तरह जिंदा नहीं होगा। यह बात उसके अंदर डर पैदा करती है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ओमेगा को खत्म कर दिया तो एलियंस की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। केज और रीटा एक लास्ट मिशन पर निकलते हैं। उनके साथ कुछ और सोल्जर्स भी होते हैं। ये सभी जानते हैं कि ये मिशन एक सुसाइड मिशन जैसा है। बहुत ढेर सारे एलियंस और उनकी ताकत के बीच से ओमेगा तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन केज और उसकी टीम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनका टारगेट पेरिस में ओमेगा है। केज और रीटा ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि उन्हें एलियंस की आर्मी को बेवकूफ बनाकर किसी भी तरह ओमेगा तक पहुंचना होगा। मिशन शुरू होते ही उन्हें एलियंस का सामना करना पड़ा। उनकी स्पीड, अटैक और नंबर्स ने केज और उसकी टीम को बुरी तरह से प्रेशर में डाल दिया। सोल्जर्स एक एक करके मरने लगे। हर सोल्जर ने अपनी जान लगाकर एलियंस को रोकने की कोशिश की ताकि केज और रीटा आगे बढ़ सकें। जैसे ही वो लोग ओमेगा की लोकेशन के पास पहुंचे, एलियंस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। केज और रीटा ने एक साथ मिलकर लड़ाई की। रीटा के तेज रिफ्लेक्सेस और कॉम्बैट स्किल्स ने कई एलियंस को खत्म किया, लेकिन धीरे धीरे एलियंस के नंबर बढ़ने लगे। जैसे तैसे केज गहरे पानी के नीचे पहुंचा जहां ओमेगा छिपा हुआ था। वह बहुत बड़ा और पावरफुल था। उसकी हल्की हल्की रोशनी पानी के नीचे चमक रही थी। केज को पता था कि उसे बहुत तेजी से काम करना होगा क्योंकि एलियंस अभी तक उसका पीछा कर रहे थे। केज ने अपनी ग्रेनेड्स और एक्सप्लोसिव्स को रेडी किया। एलियंस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत और ट्रेनिंग का यूज करके उन्हें चकमा दिया। एंड में वो ओमेगा के पास पहुंच गया। उसने अपने ग्रेनेड्स को एक्टिवेट किया और सीधे ओमेगा के हार्ट के पास फेंक दिया, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे एरिया में एक तेज रोशनी होती है और ओमेगा मर जाता है। जैसे ही ओमेगा मरा, एलियंस की सारी पावर खत्म हो गई। पूरे बैटलफील्ड में एलियंस अचानक से गिरने लगे। वो अब पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके थे। उनकी तेज और खतरनाक हमले बंद हो गए थे। एक्सप्लोजन के बाद केज बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसने खुद को फिर से उसी हेलीकॉप्टर में पाया जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। वॉर खत्म हो चुका था और एलियंस अब नहीं रहे थे और केज ने अपने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया था।